माई सेल्फ विशाल भैया, हम लोग यार एक बहुत ही अमेजिंग सेशन करने जा रहे हैं। हमारा जो वेबिनार का सेकंड सेशन है उसकी हम लोग आज बात करेंगे। मैनी स्टूडेंट्स ऑन जूम आर ज्वाइनिंग विद अस। लेट मी चेक हु ऑल आर हियर। ओके कूल। राइट एवरीवन। ओके, काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर ऑल ऑफ देम टू कम ऑनलाइन सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर फुल फ्लेज्ड सेशन। मुकुंद सर, आप वी स्टार्टेड ज्वाइनिंग द स्टूडेंट्स? हमने स्टार्ट कर दिया बच्चों ज्वाइन करना। हाँ सर, स्टार्ट कर दिया ज्वाइन करना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कुछ और स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे तो तब तक बच्चों से थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं, कौन कौन बच्चे कहाँ से हैं। Right, right. We have Aryan with us. Hello, Aryan. Hello, Harshita. Hello, JK Singh. Hi to all of you who are joining in. बच्चों, we are waiting for some minutes so that everyone should come in. Then we'll start our amazing session. तो तब तक बच्चों का रिजल्ट पूछ लेते हैं सर कि रिजल्ट कैसा रहा इन लोगों का। हाँ बच्चों, कैसा रहा आपका रिजल्ट और आप लोग कहाँ से हो? जस्ट लेट मी नो। आप किस स्टेट से हो, विच रीजन यू बिलोंग टू, और आपका कैसा रहा आपका बच्चों हमारा जो टर्म 1 का रिजल्ट था वो कैसा रहा आपका? आर्यन, हर्षिता, जेके बच्चों, रिस्पॉन्ड 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 बच्चों, कैसा रहा आपका रिजल्ट? अपना माइक आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, सर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। यस एवरीवन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मुकुंद सर, मुकुंद सर। यस सर। सर आई एम सेइंग यूट्यूब पे बच्चों को पहले आ जान देते हैं, देन वी विल गो लाइव। जब बच्चे थोड़े से आ जाते हैं तो अभी से इट्स नॉट पर्पसफुल। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, वहां पे भी बच्चे आएंगे, थोड़ा इंटरेक्शन वाला ही लग रहा है। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। तो दोज हु आर कमिंग ऑन यूट्यूब बच्चों, आई एम hearing all of your comments as well, so you can also tell me which state you belong to और आपका टर्म 1 का रिजल्ट कैसा रहा। you can tell us बच्चों। we are live on our different platforms right now, which some of students are joining through Zoom, some are connected through YouTube. We are checking and commenting all, reading all of your comments. So those who are coming, let me know how was your result. Okay, good, nice. Reading the comments online as well. Hi Aryan, hello Supriya. Hi bachcho, hi to everyone. Sir. Hi Aryan, where are you from बच्चे? Aryan कहाँ से हो? You can on your mic. You are closing and आप on off कर रहे हो उसको. Hello Supriya. Good evening Aryan. Hi Aryan, कहाँ से हो आप और कैसा रहा आपका टर्म 1 का रिजल्ट बच्चे? सर अच्छा था पर उतना अच्छा नहीं था, मतलब मीडियम में था मेरा। ओके ठीक है। वेयर यू थिंक कहाँ पे ऐसे पॉइंट है जहाँ पे मिस आउट कर रहा है? लाइक किसमें अच्छे आए हैं, किसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं अभी, किस सब्जेक्ट में? सर इंग्लिश, एसएसटी और मैथ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। यू विल इम्प्रूव इन योर टर्म 2, डोंट वरी। वी आर वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इन आवर पर्सनलाइज्ड जूम लिंक सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। हम लोग बच्चों का वेट कर रहे हैं कुछ अभी before starting the session. Okay, many students are joining in. Hi Shekhar, hi bache. I hope you are well. I hope all of you are well. Mukund sir, you can just let me know whenever we are good to हाँ सर, स्टार्ट करते हैं सर सेशन। carry on the session. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। right. Okay, तो बच्चों that the session that we are going to have today is very interactive. हम लोग आज ओपन डिस्कशन करेंगे हमारे जो एक मंथ है उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी, आपको इन 40 डेज 30-40 डेज में कैसे अपने सिलेबस को कवर करना है और कंप्लीट सिलेबस करना है। एज यू ऑल कैन सी द लाइव वर्कशॉप इज ऑल अबाउट हाउ टू कवर योर सिलेबस इन 4 वीक, राइट? सो व्हाट ऑल स्ट्रेटेजीज एंड मेथड्स ऑफ स्टडिंग यू शुड बी फॉलोइंग, क्योंकि टाइम कम है और चैप्टर ज्यादा है। तो इस कम टाइम में कैसे अपने को सबसे ज्यादा मैक्सिमम इनपुट देके और आउटपुट भी अच्छा लेना है। लाइक इनपुट कैसे अच्छा देना है और आउटपुट कैसा अच्छा मिलेगा, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस टुडे। आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड टू join with me. Those who are joining in right now बच्चों, come और you all can also share this video among your friends so that they will also be joining the session और उनको भी ये सेशन के जो इनपुट्स है वो मिल पाए, जो इंपॉर्टेंस है वो समझ आ पाए।
हमारा ये सेकंड वेबिनार है। फर्स्ट वेबिनार कल हुआ था, ऐसे ही आगे 3 और वेबिनार शेड्यूल्ड हैं आपके लिए, इन विच वी आर कंडक्टिंग सम अमेजिंग क्लासेस डेडिकेटेड टू योर टर्म टू एग्जामिनेशन, जो हमारे टर्म टू एग्जामिनेशन है उसके लिए। तो बच्चों आई होप आप लोग और भी जगह शेयर कर रहे होंगे, दोज हु आर वाचिंग द वीडियो ऑन यूट्यूब और इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, यू ऑल मस्ट बी मेकिंग इट टेकिंग इट फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग कुछ आज टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ मेथड्स ऑफ स्टडी के बारे में बात करेंगे जो टॉपर्स फॉलो करते हैं और आपको ये फॉलो करने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट। जो हमारा एक गोल रहता है 95+% जाने का, उसके लिए क्या मेथड, क्या स्ट्रेटजी होती है, हम लोग इसको भी आज देख रहे होंगे। थोड़ा शोर मचा दो यार, दोज हु आर कनेक्टेड ऑनलाइन। आर्यन, हर्षिता, अमाया, हाय बच्चे, हाय टू एवरीवन, शेखर। चलो चालू करें। ऑल सेट, शैल वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा शोर मचाओ यार। हाय यस ओके, हेलो आर्यन, हर्षिता, ऋतुराज, निपुण सर। शैल वी मूव फॉरवर्ड बच्चों, आगे चलें। चलो चेतन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है बच्चों, जो पहली टेक्निक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग उस पर फोकस करेंगे। जो पहली टेक्निक है वो क्या बोलती है, इधर देखो। पहली टेक्निक बोलती है भाई कि देयर आर, पहले तो 7 निंजा टेक्निक जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, ऐसी 7 टेक्निक होंगी जो हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 टेक्निक एक के बाद एक आएंगी। फर्स्ट वी विल टेकिंग द फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन। 7 की बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर इन 7 को फॉलो करते हो देन यू विल बी गोइंग टू द हायर रिजल्ट, जो आपके मैक्सिमम आउटपुट होते हैं आपको मिल पाएंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले पहले चलते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट टेक्निक पे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। पहली टेक्निक क्या बोलती है बच्चों, एज हियर यू कैन से, हमारी जो पहली टेक्निक है उसको हम लोग बोलते हैं पोमोडोरा टेक्निक। अभी पोमोडोरा टेक्निक होती क्या है, तो ये टेक्निक जो है ये वर्ल्ड वाइड फॉलो करी जाती है और बहुत सारे डिफरेंट एग्जामिनेशन के बच्चे जो डिफरेंट एग्जाम दे रहे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्पेशली, और जितने भी हमारे बोर्ड्स होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। अभी बात आती है कि टेक्निक है क्या, व्हाट दिस टेक्निक सेज। तो भाई ये टेक्निक बोलती है, द पोमोडोरा टेक्निक सेज दैट इफ यू आर स्टडीइंग, तो आपको अपनी स्टडी में गैप देना चाहिए। लाइक अगर आप 1 आवर स्टडी कर रहे हो तो आप 50 मिनट पहले पढ़ो, उसके बाद 10 मिनट का गैप दो और उसके बाद सेकंड अपना सेशन स्टार्ट करो। हाय बच्चे, हाय टू ऑल ऑफ दोज हु आर जॉइनिंग इन। हाय निपुण सर, यू आर सेइंग समथिंग? Okay, I think my screen and voice is visible to all of you बच्चों. You all can see me. हाँ सर, आपके आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है। Okay, cool. तो हाँ, my video is going visible to all. हाँ ठीक है, बढ़िया जा रहा है, I can see myself. तो भाई ये पोमोडोरो टेक्निक होती है, वो क्या होती है, वो कहती है कि आपको आपका जो 1 आवर का स्लॉट है उसमें 50 मिनट पढ़ाई करनी है और 10 मिनट का गैप लेना है। अगर हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं अपने टाइम को तो कंसंट्रेशन को लूज कर देते हैं। यू ऑल नो दिस। अगर हम लोग अपने टाइम को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, जब भी आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने बैठते हो, जैसे मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मेरी स्टोरी क्या बोलती है भाई कि अगर मैं कभी भी बहुत लॉन्ग आवर सिटिंग करता हूँ किसी भी काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वहां पे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो आई मेक श्योर कि मैं उसको छोटे छोटे टाइम सेगमेंट्स में डिवाइड करूं। मैं उसको 25 मिनट के पीरियड में, 50 मिनट के पीरियड में, ऐसे कुछ पीरियड्स में डिवाइड करूं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको इसी फ्रैक्शन में रखने हैं, आपको कंसंट्रेटेड होकर 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, जितने भी आपके टारगेट टॉपिक्स हैं वो खत्म करने हैं। फर्स्ट टेक्निक बोलते हैं बच्चों लोग पोमोडोरो टेक्निक। क्या बोलती है, दैट आवर ब्रेन, इट सेज दैट आवर ब्रेन कैन नॉट कंसंट्रेट at anything longer than a time period continuously for more than 50 minutes. So we have to make sure we will be dedicating our time in a particular time slot जो आपके लिए 50 मिनट्स हो सकता है बच्चों। 50 मिनट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, इसलिए मैं 50 मिनट सजेस्ट भी करता हूँ। बाकी बच्चों के लिए भी जितने हमारे संग पढ़ रहे हैं, दोज हु आर गिविंग अस द बेस्ट रिजल्ट पॉसिबल, उनकी भी ये टेक्निक बहुत हेल्प करती है, 50 मिनट टेक्निक। चलते हैं हमारी सेकंड टेक्निक की तरफ। तो सेकंड हमारा मेथड है बच्चों स्टडी का, उसको बोलते हैं हम लोग पेमेंट टेक्निक। क्या बोलते हैं, पेमेंट टेक्निक। अब ये पेमेंट टेक्निक क्या होती है, पोमोडोरो हो गई सर, समझ आ गई, हम लोग इसको फॉलो करेंगे। बहुत लंबी सिटिंग नहीं करेंगे, छोटे छोटे बीच में टाइम इंटरवल लेते रहेंगे। 25 मिनट स्टडी करके 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, या फिर 50 मिनट स्टडी करके 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं हमारी पेमेंट टेक्निक की, बोलती है कि आपको जो पढ़ना है बच्चों, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट ऑन इट एज यू आर टीचिंग टू समवन एल्स। अभी नाउ यू ऑल मस्ट हैव सीन कि जब अपने दोस्त को आप पढ़ाते हो, राइट, या फिर आप अपने छोटे भाई को पढ़ाते हो, तो जो लेवल पे आप पढ़ाते हो उनको, वो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। जब आपको वो अच्छे से समझ आ गया तो आपके लिए वो कन्वे करना भी बहुत इजी है, राइट। अगर आपको आ रही है, हाँ सर, एक बार एनीडेस्क एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके या यू है
तो ऑल दोस्त जिनको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ आ रहे हैं, सर पहला क्या था, पहला हमारा था पोमोडोरो टेक्निक कि हमने पहले 50 मिनट पढ़ाई करी, 10 मिनट का ले लिया ब्रेक। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट बोलता है कि अभी हमको अपने जो भी हमको पढ़ना है वो ऐसे पढ़ना है कि हम लोग किसी को पढ़ा रहे हैं उसको। अगर हम लोग उसको ऐसे पढ़ते हैं कि हम लोग वो कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द अदर्स, तो हमारे लिए लर्निंग बहुत ईजी हो जाती है और हम लोग उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाते हैं। ये मैक्सिमम बेनिफिट के पॉइंट क्या रहते हैं, क्या बोलते हैं, कहता है टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट ऑन इट। क्या करो भाई, एक पीस ऑफ पेपर ले लो और उसमें लिखो, उसमें लिखो, ऐसे लिखो कि तुम किसी और को पढ़ा रहे हो, यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन, और तब आपको जो क्लिक करेगा ना, दैट वुड बी अ डिफरेंट लेवल, दैट वुड बी अ डिफरेंट लेवल। जैसे कि मैं बात करता हूँ आपसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, या फिर जो बच्चे 10th 12th देके आगे जाते हैं, तो बच्चे यही करते हैं, उन यही टेक्निक को फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जो पढ़ना है मैं उसको अपने कॉपी में, अपने आंसर शीट में ऐसे लिखूंगा कि मैं किसी के संग कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और इसका बेनिफिट आपको एग्जाम के रिजल्ट में मिलता है। जब टीचर भी कॉपी चेक करता है ना, तो यू कॉपी स्टैंड्स आउट, योर कॉपी स्टैंड्स आउट। उनको ये लगता है कि जो किसी बच्चे ने लिखा है वो अलग ही लेवल का है। रीजन क्या है कि आप जनरल चीजें नहीं लिख रहे हो, आप कनेक्ट कर रहे हो टीचर के साथ, जहां आपको बहुत हेल्प मिलती है, राइट। So this is the second method that you all should be following. Okay, we are getting some YouTube comments as well. मैं लूंगा बच्चों अभी, don't worry, I'll be taking them all as well at the same time. यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके कमेंट्स के बारे में, आपके डाउट्स के बारे में। तो पहले हम लोग अपना सेशन खत्म करेंगे, फिर मैं एक Q&A सेशन भी रखूंगा जिसमें हम लोग आपके जितने भी प्रॉब्लम्स जितने भी डाउट्स हैं वो डिस्कस कर रहे होंगे। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो क्या बोलती है, कहती है टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड राइट ऑन इट एज इफ यू आर टीचिंग द कॉन्सेप्ट्स टू समवन एल्स। जैसे आप किसी और को पढ़ा रहे हो, आपको ऐसे लिखना है इसमें, एंड आइडली राइट एंड स्पीक एट अ सेम टाइम। अच्छा, आपने सुना होगा, अगर हम लोग किसी भी चीज को बोलते हुए समझते हैं, लाइक लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, तो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन है, वो वर्क करते हैं और हम लोग उसको हियर भी कर रहे होते हैं। और वाइल हियरिंग द कॉन्सेप्ट इट इज इजी फॉर अस, हमारे माइंड के लिए बहुत इजी हो जाता है कि अब वो उन चीजों को रिकॉल कर सके फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमें ये बात पता है कि हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम तक के लिए अपने माइंड में सस्टेन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आवर सेरिब्रल कैपेसिटी इज आल्सो लिमिटेड। तो हमको उसको कवर करने के लिए 2 से 3 बार की रीडिंग देनी पड़ती है, और ये रीडिंग बेनिफिशियल तब होती है जब हम उसको लिखें भी और रीड आउट भी कर रहे हो। रीड आउट करने से क्या होगा बच्चों, आप जब लिख रहे हो उसको तो आपके सेंसरी ऑर्गन राइटिंग पे फोकस कर रहे हैं, और आपके वर्बल ऑर्गन्स जब आप बोल रहे हो तो वो भी आपके ब्रेन्स में एक मैसेज भेज रहे हैं दैट यू आर ऑल्सो हियरिंग द सेम। तो वहां से जो आपका लर्निंग पार्ट होता है वो 50 to 60% इंक्रीज हो जाता है। जो पहले 20% था वो 50 से 60 जाता है पहली बार की पढ़ाई में। अगर आपने 2 बार रिपीट कर दिया तो आप 80 से 90% पे पहुंच जाते हो उस एक टॉपिक को समझने के लिए। लेट्स एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है ओम्स लॉ। लेट्स से आपका फिजिक्स का एक बहुत सिंपल टॉपिक है ओम्स लॉ। अब जब मैं बात करता हूं ओम्स लॉ की, तो आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, आपको इसको लिखते हुए पढ़ना है और इसको बोलना भी है। तो ये जो फेमेंट टेक्निक है ये बहुत ही वाइडली यूज होती है, स्पेशली जितने भी हमारे एशियन कंट्रीज हैं उसमें तो ये बहुत ही ज्यादा यूज होती है, और हम लोग भी इसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं, हमारे स्टूडेंट के संग भी और अपने संग भी, और इसके रिजल्ट आउटकम बहुत ही मस्त होते हैं बच्चों। आई होप फेमेंट टेक्निक के बारे में समझाया होगा। तो हम लोग ने 2 टेक्निक डिस्कस करी अभी, हमारी पोमोडोरो और फेमेंट, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको फॉलो करोगे। चलते हैं हमारे थर्ड मेथड में बच्चों। नाउ थर्ड मेथड सेज दैट सेट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस फॉर योर स्टडी, राइट। हमें बच्चों अपनी स्टडी के लिए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम रखना पड़ता है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम में पढ़ेंगे, हमारा जो शेड्यूल है, जैसे आपने हम सबके कुछ ना कुछ ऐसे आवर्स होते हैं जिसपे हमारा माइंड सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, उस टाइम में हम लोग सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं हमारी लर्निंग्स का। तो हमें याद रखना है कि वो टाइम स्लॉट क्या है हमारा। जैसे मेरे लिए वो नाइट होता है, काफी बच्चों के लिए वो मॉर्निंग होता है, लाइक मैं 8 से 12 वाले टाइम में सबसे अच्छा पढ़ सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। ऐसे आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट टाइम होना चाहिए, आप अपना टाइम फिक्स करो, आपके लिए वो टाइम क्या है। टू ऑल द स्टूडेंट्स लर्निंग हियर बीइंग इन द वेबिनार, बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए ये बात कि आपके लिए वो टाइम फ्रेम क्या है। तो ऑल दोज हु आर लिसनिंग द webinar, all those who are watching this video on the YouTube or any of the platform, make sure you find your time. आपका भी एक टाइम स्लॉट होना चाहिए जिसमें आपका माइंड सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड हो और आप लोग अपने बाहर वाले जो आपका एनवायरनमेंट है उससे डिस्ट्रैक्टेड हो, उससे उसकी वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो बिल्कुल दूर होना चाहिए आपसे, आप अपने स्पेस में होने चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। हर एक बच्चे का एक स्टडी टेबल होता है बच्चों, आपका भी होगा। आप उस स्टडी टेबल को अपने लिए जो लेवल ऑफ प्लानिंग करके रखी है वहां बैठो,
50 मिनट पढ़ो और उस कॉन्सेप्ट को लिख लिख के पढ़ो। यही 3 टेक्निक डिस्कस करी हमें बहुत लंबी पढ़ाई नहीं करनी है, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं, 50-50 मिनट के 3 स्लॉट, 50-50 मिनट के 4 स्लॉट, 25 मिनट के 6 या 8 स्लॉट, ऐसे करके आपको स्लॉट बना लेने हैं। इसमें आपको टॉपिक को भी रखना है, जिसकी हम लोग आगे बात करेंगे, तो टॉपिक कैसे पिक करने हैं, क्या टॉपिक होने चाहिए और कैसे आपको उसको असाइन भी करना है। ठीक है, 3 टेक्निक। तीसरी पहली क्या थी? पहली हमारी पोमोडोरा, दूसरी हमारी फेमन और तीसरी हमारी दैट सेट अ स्पेसिफिक टाइम एंड नॉट जस्ट टाइम। इट इज नॉट जस्ट टाइम, विद टाइम वी आल्सो हैव टू फिक्स द प्लेस। प्लेस क्या होता है बच्चों? आपका स्टडी टेबल। आपका स्टडी टेबल इज द प्लेस फॉर योर स्टडी। आप जहां पे बैठ के आराम से पढ़ सको, सुकून से पढ़ सको, जहां पे आपके पास हर एक चीज अवेलेबल हो, आपका बुक शेल्फ आपके पास हो, आपकी वाटर बॉटल आपके पास हो, आपके नोट्स आपके पास हो, आपका जितनी भी गैजेट्स डिवाइसेस हैं वो सब आपसे दूर रहें, डिस्ट्रैक्शन की हर एक चीज दूर रहे आपसे। इंपॉर्टेंट ये होते हैं, पढ़ाई के समय डिस्ट्रैक्शन बहुत हार्मफुल होता है। आप सबको ये फील हुआ होगा, मेरी स्टोरी ये कहती है, बच्चों की स्टोरी ये कहती है कि जिसने पढ़ाई के टाइम डिस्ट्रैक्शन करा वो बच्चा कहीं ना कहीं कम फोकस होता है और उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता फर्दर एग्जामिनेशन में जाके उसको बहुत लैग होता है और उसको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो 3 टेक्निक के बारे में बात करी, चलते हैं 4th टेक्निक के बारे में। एक बार डिटेल देख लेते हैं इसके लिए क्या बोली गई है। बोला जाता है इस टेक्निक के लिए कि ट्रेन योर ब्रेन बाय क्रिएटिंग अ रूटीन। बाय क्रिएटिंग अ रूटीन। बच्चों, एक डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है आपकी लाइफ के लिए और उस डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडीज करनी चाहिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर पा रहे हो एक रूटीन को फॉलो करने के लिए, इतने टाइम पे उठना है, इससे ये पढ़ाई करनी है, इससे ये पढ़ाई करनी है, इससे ये पढ़ाई करनी है, यहाँ पे खेलना है, यहाँ पे खाना है, एंड एवरीथिंग, जो भी आपके डेली का रूटीन है उसको आप फॉलो कर पा रहे हो, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। ये टाइम आपको देना, फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है सिर्फ टाइम, आपको एक फिक्स एनवायरनमेंट भी चाहिए बच्चों। यू हैव टू सिट इन अ प्रॉपर एनवायरनमेंट जहां पर आप ये देख पाओ कि ये मेरा प्लेस है, इसको मैं ओन करता हूं और यहाँ पर बैठ के पढ़ाई सबसे अच्छी होती है। अब ऐसा नहीं है कि कभी छत पे टहल रहे हैं, कभी बाहर पार्क में घूम रहे हैं, कभी रोड पे टहल रहे हैं और सोच रहे हैं पढ़ाई हो जाएगी। नो, यू हैव टू बी एट अ सिंगल प्लेस इन ऑर्डर टू स्टडी। और वो प्लेस आपका जो आपका स्टडी टेबल होता है, आपके पास एक छोटा सा स्पेस हो सकता है जहां आप पढ़ते हो, ये सेट कर लो। ये बहुत हेल्प करता है एक अच्छे रिजल्ट के लिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट करती हैं। मैंने प्रूव करा है, हमारे सारे बच्चों के संग ये प्रूव है, जो भी हमारी टीम, जितने भी हमारे बच्चे डेली लर्न से जुड़े हैं वो सब इस बात को फॉलो करते हैं, तभी आज उनके 95+ वाले रिजल्ट आ रहे हैं। You won't believe there are hundreds and thousands of students who have scored 95+ in the board examination, और 90+ तो बहुत ही ज्यादा है बच्चों। लाइक there are uncountable numbers जो इन्होंने 90+ स्कोर करा है। तो ये जो टेक्निक्स हैं इनको फॉलो करे करा है, बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम टर्म 1। अभी टर्म 2 की बारी आई है तो मैं टर्म 2 पे दोबारा उनको रिकॉल करा रहा हूँ कि भाई इन सबको आपको ध्यान देना है, क्योंकि टाइम हमारे पास वही 40 मिनट है, 30 मिनट है, और हमारे पास सिलेबस पूरा बचा होगा या फिर हमको पूरा रिवाइज करना होगा। और हमारे संग उसके संग प्री बोर्ड्स भी हैं, प्री बोर्ड भी हमको साथ साथ ही देने हैं। तो 3 टेक्निक की बात में हुई हो गई। पहली हो गई हमारी बच्चों पोमोडोरा, फेमन, और थर्ड हो गई हमारा कि हमारे पास टाइम और एक प्लेस फिक्स होना चाहिए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, विद इन नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स आई विल बी कवरिंग अप एवरीथिंग। हमारी 3 टेक्निक हो गई। चौथे में बात करते हैं बच्चों, योर स्टडी शुड बी गोल ओरिएंटेड। बच्चों, होता क्या है, हम लोग कोई गोल डिसाइड नहीं करते। जब हम लोग कोई गोल डिसाइड नहीं करते ना, पता ही नहीं होता हमें कवर क्या करना है। तो वी ऑल मस्ट, बच्चों आई होप आप सब लोग इसको लिख रहे होगे, जैसे जिन्होंने कल हमारा सेशन दिया था वो भी बहुत बेनिफिशियल था, जो आज दे रहे हो वो उसको पेन डाउन कर रहे होगे, नोट डाउन कर रहे होगे, अपने पास नोट्स बना रहे होगे इन सारी टेक्निक्स और पॉइंट्स के बारे में। द 4th पॉइंट इज यू हैव टू बी गोल ओरिएंटेड। आपका जो गोल होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे आज इलेक्ट्रिसिटी खत्म करना है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपका गोल होना चाहिए कि आपका कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी उसके सब टॉपिक हो सकते हैं, कभी नहीं आप पूरा टॉपिक करो, आप उसके सब टॉपिक्स भी ले सकते हो कि मुझे उसके सब टॉपिक्स कवर करने हैं। जैसे कि सिंपल सा, आपको मानो इलेक्ट्रिसिटी कवर करनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी के सब टॉपिक क्या हो गए आपके? हो गए सबसे पहले करंट वाले क्वेश्चन, राइट, करंट और चार्ज वाले क्वेश्चन। पहले आपका आ गया चार्ज, और फिर चार्ज के बाद आपने कर लिए करंट वाले क्वेश्चन। अब आप कहां पे जाओगे? आप जाओगे पोटेंशियल वाले क्वेश्चन पे, राइट, पोटेंशियल, डिफरेंस और उसके क्वेश्चन। अब आप कहां पे जाओगे? अब आप जाओगे ओम्स लॉ पे, वहां पे आपको मिल जाएगा आपका रेजिस्टेंस, राइट। अब ये हो गया, ये 40-50 मिनट का शेड्यूल हो गया। अब सेकंड आज या कल, तो आप उसको भी शेड्यूल करोगे उसके अकॉर्डिंग ही कि आप उसको भी शेड्यूल करोगे उसके अकॉर्डिंग ही कि अभी क्या क्या बचा है। जैसे इसके टॉपिक हो गए, सब टॉपिक हो गए, तो सेकंड सिटिंग जब बनेगी
उसका चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ हो गया है। सर अब क्या करना है, अब हम लोग जाएंगे सेकंड सिटिंग पे। तुम्हारी फर्स्ट सिटिंग हो गई, अब हम लोग सेकंड सिटिंग लगाएंगे तो हमारे पास क्या बचा सर, रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन बचे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बचा हमारे पास, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बाद आता है रेसिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट, राइट। और फिर हमारा हीट एंड पावर। बस 2 सिटिंग के अंदर आप ये पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो, बोलो हाँ कि ना। अगर आपने 50-50 मिनट की सिटिंग दे दी तो आपकी थ्योरी भी हो जाएगी और न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, लेकिन आपको बहुत ही फोकस रहना है, याद क्या रखना है कि फोकस रहना है। इसको बोलते हैं हम लोग गोल ओरिएंटेड स्टडी, कि आप जब बैठो तो पता होना चाहिए आपको यहां से लेके यहां तक खत्म करना है, आपको ये 5 पेज खत्म करने हैं, आपको अपने नोट्स रीड करने हैं, आपको इस टॉपिक्स के न्यूमेरिकल लगाने हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट लगाने हैं, आपको प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन लगाने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको यहां से यहां तक खत्म करना है। अच्छा ऐसा जरूरी नहीं है कि 50 मिनट हो गए तो उड़ गए, नहीं, 50 मिनट एक आइडिया है। जैसे आपको लग रहा है कि वो टॉपिक 1.25 घंटे लगता है, 60 मिनट लगता है, 80 मिनट लगता है, टेक इट, उसके बाद गैप ले लो, राइट। ऐसा नहीं कि 6 घंटे एक साथ, 5 घंटे एक साथ, वहां पे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। वहां से फिर डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम लोग उतना कैलिब्रेट नहीं कर पाते, उतना फोकस नहीं कर पाते, इतना होना चाहिए था। तो टू ऑल दोस हु आर वाचिंग दिस, आई होप आप सब लोग को फॉलो करोगे, और फॉलो करने के बाद आपके 95% आएंगे। दिस इज व्हाट आई कैन गारंटी, बिकॉज यही वो ट्रिक्स टिप्स हैं जिसको एक टॉपर भी फॉलो करता है। मैंने भी फॉलो करी थी, हमारे सारे बच्चे फॉलो करते हैं, और ये प्रूवन टेक्निक्स हैं। मैं यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ आपके साथ, ये वो टेक्निक्स हैं जो एक बड़ा बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट वाला आदमी, एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियंस, लाइक दोज हु आर एट हायर लेवल फॉलो दिस। उनको पता होता है, उनकी एक मीटिंग होती है, उनको पता होता है कि उस मीटिंग में क्या क्या पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेंगे और उन पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन पे क्या क्या बातें होनी है। तो दिस इज व्हाट गोल ओरिएंटेड ना, हमको पता होना चाहिए कि होना क्या है। तो आपके भी गोल फिक्स होने चाहिए, आपको ये टॉपिक यहाँ से यहाँ तक कवर करना है, ये चैप्टर पूरा खत्म करना है, आधा खत्म करना है, एंड सो ऑन, राइट। चलो तो नेक्स्ट 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 4 पॉइंट हो गए हमारे, चलते हैं 5th पॉइंट बच्चों। नाउ फिफ्थ पॉइंट सेज दैट प्रैक्टिस अलोंग विद टेस्ट। अब ये बहुत जरूरी है कि हमने पढ़ लिया तो हम लोग ये पता करें कि हमने जो पढ़ा है उसमें से हमको कितना आया। तो हमारे लिए हमारे टेस्ट एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, राइट। हमारे लिए हमारे जो गोल्स, हमारे जो टेस्ट हैं वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और इस क्रूशियलिटी को ही हमको यूज करना है बार बार रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देके। ये टेस्ट हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएंगे विद इन 1-2 डेज। आप लोगों के वेबिनार के लास्ट तक हम लोग बता भी देंगे आपको सारी डिटेल्स हमारे टेस्ट के बारे में, कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, एवरीथिंग अबाउट इट। ये टेस्ट टॉपिक वाइज भी हो सकते हैं और चैप्टर वाइज भी हो सकते हैं। आपको पहले टॉपिक वाइज कवर करने हैं। जैसे लेट्स से आपने मैथ में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ा, आपने स्टैट्स पढ़ा, तो स्टैट्स का जब आपने पहले मीन पढ़ा होगा, राइट, स्टैट्स के लिए पहले आपने मीन पढ़ा होगा बच्चों, फिर आप जाओगे मीडियंस पे, फिर अपने कवर करोगे अपने मीडियंस, और देन आफ्टर आप जाओगे मोड पे। अब ये आप अलग अलग सिटिंग में भी कर सकते हो, जैसे पहली सिटिंग में हुआ मीन, दूसरी सिटिंग में मीडियन, थर्ड में मोड। अच्छा यहाँ पर आप कहोगे सर ये बड़े अजीब से एग्जांपल आपके चैप्टर के 20 से बता रहे हैं। चैप्टर के 20 से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर के हम लोगों ने वेबिनार रखे हुए हैं। इसके बाद जो वेबिनार है वो एक दिन पूरा हम लोग मैथ डिस्कस करेंगे, पूरा साइंस डिस्कस करेंगे, इसीलिए मैं इसको बहुत डेप्थ में लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा पर्पस ये है कि नेक्स्ट 40 डेज में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, उसके लिए मेथड्स क्या होने चाहिए। टॉपिक्स को मैं अपने 3rd और 4th जो वेबिनार हमारा होगा तो उसमें डिस्कस कर रहे होंगे। दिस इज अ बिग अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू कि हमारा जो 3rd वेबिनार है उसमें लोग मैथ लेंगे बच्चों, और 4th वाले में साइंस ले रहे होंगे। तो जैसे अब हमारा मीन मीडियन मोड हुआ, तो मीन मीडियन मोड के हम लोग को देने होंगे, या तो आप इसके टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं, तीनों पढ़ लिए तो अब इसके पूरे कंबाइंड टेस्ट दे दो। आप इनका दे दो बच्चों कंबाइंड टेस्ट। जब आप इनका कंबाइंड टेस्ट दोगे तो आपको मिल जाएगा कि आपको किस टॉपिक में कितनी अच्छी पकड़ बनी है, या फिर कौन कौन से टॉपिक मिस हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, कौन सा टॉपिक आपका थोड़ा सा वीक है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। आगे के लिए जो वीक टॉपिक है उनको दोबारा रिकॉल कर लेंगे। तो आपके लिए टेस्ट की एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है। हर एक बच्चा जो 95% लाता है, ऑल दोज हु आर गोइंग अबव 95, अगर कोई 95% के बच्चों ऊपर जाता है तो वो हर एक सब्जेक्ट के 5 से ज्यादा मॉक टेस्ट देता है। ये बात पता है आप लोगों को? अच्छा 2 तो आप सब लोग देते हो, 2 तो आप सब लोग देखते हो, आपके लिए प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स स्कूल कंडक्ट करा के देता है, तो 2 तो वहां से कवर हो गए। आपको 3 और देने हैं, 3 और देने हैं जो आपको अपनी सेल्फ लर्निंग के अकॉर्डिंग देने हैं। इसके लिए आपको टाइम निकालना है, और ये 3 हर एक सब्जेक्ट के होने चाहिए, इवन फॉर सोशल, हिंदी एंड इंग्लिश भी।
क्योंकि आप लोगों के जो मार्क्स जा रहे हैं, जितने भी रिजल्ट मैं देख रहा हूँ अभी तक, आपके मैक्सिमम मार्क्स जा रहे हैं सोशल, हिंदी और इंग्लिश में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास बच्चों के कि सर हमारे मैथ में तो 40 आउट ऑफ 40 आए हैं, या फिर 39 आउट ऑफ 40 आए हैं, साइंस में भी 38 आउट ऑफ 40 आए हैं, लेकिन हिंदी में आ रहे हैं 30 आउट ऑफ 40। अब बच्चों अगर ये 30 आउट ऑफ 40 हैं, अगर आपका 10 मार्क का यहाँ पे गैप आ गया, तो आपको पता है ना 10 मार्क कितने परसेंट लेके जाएगा आपके? ये जो 10 मार्क्स हैं, ये 10 मार्क्स आपके 5% गिराएंगे। 5% आपका 2 नंबर से 1% बन रहा है बच्चों। जो आपके थ्योरेटिकल मार्क, जो थ्योरेटिकल एग्जाम हुए हैं वो 200 मार्क्स के हुए हैं, पता है आपको? अगर 200 मार्क्स के थ्योरेटिकल एग्जाम हुए हैं तो हर एक 2 मार्क्स से हमारा 1% बन रहा है। तो भैया अगर हमने इसमें 30 लाए तो 5% गए ना हमारे, यहाँ पर हमारा सीधा सीधा हो गया 5% का लॉस। और ये 5% का लॉस बहुत ही ट्रबलसम है हमारे लिए, हमें इसको पकड़ के रखना है, गलती नहीं करनी है। बस 5 मिनट बच्चों, 5 मिनट बस नोट कर लो, 1 मिनट अपने, ठीक है? तो मुकुंद सर देखिएगा, तो हमें ये याद रखना है कि जो हमारा ये भी एक्स्ट्रा वाला जो मार्क्स जा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, बीट फॉर सोशल, हिंदी और इंग्लिश, हम लोग इसको ना गवाएं, इसकी भी मॉक टेस्ट दें, खूब सारी प्रैक्टिस करें। लास्ट यही है कि प्रैक्टिस धमाधम करो भाई, जम के प्रैक्टिस करो, कहीं पे भी प्रैक्टिस में कमी दिखनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से कमी का मतलब है, टेस्ट की कमी का मतलब है कि आप लोग मार्क्स एनसीईआरटी से सीबीएसई से बोल रहे हो कि जाओ हमें मार्क्स नहीं चाहिए, आप मार्क्स अपने पास रख लो, मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसके मार्क्स नहीं आएंगे, दिस इज गारंटीड। 95 प्लस जाना है, 96, 97, 98 स्कोर करना है, तो कम से कम 5 मॉक टेस्ट देने हैं। दिस इज व्हाट द प्रूवन फैक्ट इज, हर एक बच्चा देता है, आपको भी देने पड़ेंगे इफ यू आर विलिंग टू गो अबव दिस, राइट? इसके लिए सर मॉक टेस्ट के लिए सर बच्चों को ये बता देते हैं कि 20th से हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसमें ज्यादातर पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसा आपका बोर्ड एग्जाम होगा बिल्कुल उसी पैटर्न में हम लोग ये मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो वहां पे भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो पाएगी और आप फिर एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ये भी आप लोगों के लिए, और ये सारा टोटल जो भी सर्विस है ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कहीं पे भी आपको एक भी कुछ भी हिडन चार्ज नहीं है, सब कुछ आपको फ्री सर्विस मिलेगी यहाँ पे, राइट? बच्चों हम लोग अपनी वेबसाइट पे कुछ टेस्ट डाल रहे हैं आपके लिए, हर एक टेस्ट की डेट फिक्स है, हर एक मॉक टेस्ट की डेट फिक्स है, वो डेट भी आपको बता दी जाएगी। अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ, एंड तक रुकना, देखना उसको कि डेट्स क्या हैं, कहां पर आपको वो टेस्ट मिलेंगे और आपको वो टेस्ट को कैसे देना है। वी विल बी डिस्कसिंग इट बाय द एंड ऑफ आवर वेबिनार, तो मेक श्योर यू विल बी हियर टिल द एंड ऑफ इट, क्योंकि आपके पास आखिरी में कुछ बहुत ही अमेजिंग सरप्राइजेस भी हैं और कुछ ऐसी चीज हैं जो आपके सर इसको जो हमने जो पेपर जो हमने प्रिपेयर किया है ना मॉक टेस्ट, ये बहुत सारे जो हमारे एक्सपर्ट जो फैकल्टीज हैं उन्होंने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है कि इस बार जो बोर्ड एग्जाम होना है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे मॉक टेस्ट में से फंसने वाले हैं। तो ये भी प्लीज आप जरूर स्टूडेंट्स को कन्वे कर दीजिए। बिल्कुल। तो बच्चों हमारा जो सही बात है, ये बिल्कुल सर सही कहा मुकुंद सर ने कि जितने भी हमारे जो टेस्ट हम लोग ने बनाए हैं, मॉक टेस्ट जो बनाए हैं, वो बहुत ही रिसर्च करके बनाए हैं। हम लोग को ये पता है कि टीचर का माइंडसेट क्या होता है, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है, पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चन आए और इस साल कैसे पूछे जाने के चांसेस हैं। उसी के बेसिस पे हम लोग ने आपके लिए तीन मॉक टेस्ट रखे हुए हैं, 3 अलग अलग डेज पे, जिसकी अलग अलग डिफरेंट डेट्स हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी, किस डेट पे क्या क्या एग्जामिनेशन है और कैसे आपको वहां पे विजिट करना है। ये इंपॉर्टेंट क्या है कि ये मॉक टेस्ट अगर मैंने दे दिए तो ये जो आपका टारगेट था ना, ये जो आपका टारगेट था ना, कौन सा वाला सर, कौन सा वाला सर, ये वाला सर, यहाँ वाला, ये 3 प्लस मॉक टेस्ट देने थे, क्योंकि 5 में से 2 तो आपको स्कूल ले लेगा इन द टर्म्स ऑफ प्री बोर्ड और बोर्ड। अगर 1 ले रहा है तो आपको एक और लगाना पड़ेगा, वो भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। 3 तो हमारे वेबसाइट पे अपलोड होने वाले हैं और ये अपलोड हो भी जाएंगे विद इन 3 to 5 डेज। तो आपको ये यहाँ तक कैसे जाना है, ये मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, क्या इनकी डेट्स रहेगी, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। बस आपको याद क्या रखना है बच्चों कि ये लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये लगाना बहुत जरूरी है तो आपको वहां पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो टेस्ट हैं वो ऐसे क्यूरेट करे गए हैं कि उनसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। आप लिटरली अभी टर्म 1 का एग्जाम हुआ था और बच्चों ने हम लोग को स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि सर ये मॉक पेपर में आपने क्वेश्चन दिया था, सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन आ गया हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए। हम लोग ने ये काम टर्म 1 के लिए भी करा था। टर्म 1 के बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे थे जिनके थ्रू हम लोगों को बूस्ट मिला था अपने रिजल्ट में, क्योंकि जो भी हमने क्वेश्चन दिए थे वही क्वेश्चन उसमें आए थे और उनसे उनको मिला बेनिफिट। और अगर आपको वो बेनिफिट चाहिए तो यू हैव टू
डू ऑल दीज मॉक टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, राइट। चलो चलते हैं हमारे 6 वाले सेट पे बच्चों। नाउ व्हाट इज 6 टिप्स? 6 बोलती है दैट प्रैक्टिस सैंपल पेपर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुत ही जरूरी है। क्या यही बात हम लोग कर रहे थे कि हमको अपने टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं? हम लोग यही बात कर रहे थे ना हमको कि हमें टेस्टिंग बहुत अच्छे से करनी है। जो अच्छा बच्चे करते हैं वो टेस्ट जरूर देते हैं। और यही बात एक और पॉइंट में लिखी हुई है बच्चों कि अगर आपको देना है तो आपको PYQs भी देखने पड़ेंगे। आपको सैंपल पेपर तो देना ही है बच्चों, आपको PYQ मतलब जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं PYQs। आपको PYQs पे भी रखना पड़ेगा बहुत अच्छा फोकस, बिकॉज PYQs आर द वन जो आपको एक माइंड में आपके टाइप ऑफ क्वेश्चन को डेवलप करते हैं कि ये ऐसे बना था हमारा फराडे लेफ्ट हैंड रूल से क्वेश्चन, ऐसे बना था हम लोग का राइट हैंड थंब रूल से क्वेश्चन। अब उसको कैसे लगाना है ये आपको आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो आई सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग हर एक चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर देखो, और अगर आपको कहीं भी डिफिकल्टी आती है तो आप उस टॉपिक को दोबारा से रिकॉल करो कि वो टॉपिक कौन सा था जिसकी वजह से आपकी डिफिकल्टी डेवलप हो रही है। तो प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 to 10 ईयर पेपर्स बच्चों, कम से कम 5 से 10 साल के को पेपर करने ही करने हैं। ऑब्जर्व द पेपर पैटर्न कैसा रहता है, हम लोग ने ये ऑब्जर्व करके पेपर बनाए हैं। आपको ये सब अगर नहीं करना तो जाओ हमारे पेपर लगा लो, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए आगे की जर्नी। रिसर्च ऑन ईच एंड क्वेश्चन कि हर एक क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि पेपर कुड बी आउट एनी लेवल। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो इस बार का टर्म 2 का जो सिलेबस रहेगा, उससे जो सिलेबस है उसके ऊपर जो पेपर बनेगा वो इन बिटवीन इजी टू मॉडरेट होगा। हमारा जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों कि वो इजी से मॉडरेट के बीच में होगा, वो बहुत हायर टफ लेवल पे नहीं जाएगा। तो अगर पेपर इस लेवल का रहता है, क्योंकि 90% चांसेस हैं कि जो सीबीएसई पेपर बनाएगा वो इजी टू मॉडरेट होगा फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशन। लेकिन एक बात जो हम लोग को पता है वो ये कि आपका जो हिंदी का एग्जामिनेशन है बच्चों, हिंदी का एग्जामिनेशन बहुत लेंथी आएगा। पहले भी आया था और इस बार भी आपका जो हिंदी का एग्जाम है ये बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा स्ट्रेच होता है, क्योंकि इसमें 9 क्वेश्चन, उसके बाद आपके पास हिंदी की जो राइटिंग का टाइम होता है वो बहुत कम होता है। बहुत लंबा पेपर आता है, आ भी रहा है लंबा पेपर। जितने मॉक टेस्ट हमने बनाए हैं उसमें उन्होंने ऑब्जर्व करा जितना हिंदी का पेपर है बहुत लंबा है। तो आपको याद रखना है कि हिंदी के लिए आप लोग स्पेशल फोकस कर रहे हो। सब्जेक्ट लाइक हिंदी, सोशल एंड इंग्लिश आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो भैया 5 से 10 साल के पेपर हो गए हमारे, हमने रिसर्च कर ली कि पैटर्न कैसा है, और नाउ यू नीड टू क्लासिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये भी हम लोग करके देंगे आपको, ये भी हम लोग करके देंगे आगे के सेमिनार में। जब हम बात करेंगे ना मैथ और साइंस के डिफरेंट बताएंगे कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, कौन सा टॉपिक ज्यादा अच्छे से करना है, आपको छोड़ना नहीं है इन ऑर्डर टू गेट द 95+ या फिर 100% जो गोल है वहां तक जाने के लिए। किन टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट देम। मेक श्योर यू वॉच द वेबिनार 3, वेबिनार 4 एंड वेबिनार 5। जो 5 वाला वेबिनार है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही स्पेशली क्यूरेट करा गया है। उसमें हम लोगों ने पास्ट ईयर पेपर्स लिए हैं बच्चों के जिन्होंने लिखे थे, और उनको हम लोग एनालाइज कर रहे होंगे, राइट। इसमें सर 2 चीजें मैं जोड़ देता हूँ, आपकी थोड़ा सा एनर्जी आप ले लीजिए तब तक। बच्चों नेक्स्ट जो 2 सेशन होने हैं दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन 2 सेशंस में हम लोगों ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में डेफिनेट है चांसेस कि वो आएंगे ही आएंगे, उनका हमने कलेक्शंस वहां पे किया है। तो वो नेक्स्ट सेशन हमारा मैथ्स का होना है और उससे नेक्स्ट सेशन साइंस का होगा। तो उसमें पूरा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, वहां पे क्या क्या चीजें आप लोगों के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाली है और जो पक्का फंसेगा एग्जाम में, तो वो सेशन आप लोगों के लिए अटेंड करना जरूरी है। और डिस्क्लेमर है, अगर आप में से कोई 95% से ज्यादा अगर क्वेश्चन अपना एग्जाम में स्कोर करना चाहता है तो वो 5th वाला जो हमारा ये वेबिनार होना है उसको डेफिनेटली अटेंड करे, क्योंकि वो सिर्फ टॉपर्स स्टूडेंट्स के लिए है। वहां पे आपको ये पता चलेगा फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम था दैट इज ओनली एमसीक्यू, लेकिन यहाँ पे अब आपको 5th में जो 5th हमारा वेबिनार होगा, जो वर्कशॉप है, उसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि आपको क्वेश्चंस एग्जैक्टली अटेम्प्ट कैसे करने हैं पेपर्स। तो वहां पे आपको वो चीज सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगले 3 जो वेबिनार है दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके बोर्ड एग्जाम होने हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है सर? राइटली सेड सर। जो हमारा 5th वाला सेशन है बच्चों सही में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लाइक आई एम नॉट कंपेयरिंग द सेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारे सेशन है आपके लिए अगर आप गोल करना चाहते हो। लेकिन 5th वाला सेशन ऐसा रहेगा इसमें हम देखेंगे कि पास्ट ईयर जितने भी हमारे पेपर हुए हैं 2017, 18, 19, 20, 21, उसमें बच्चों ने कैसे एग्जाम को लिखा है, वो टॉपर्स की कॉपीज क्या बोलती हैं हमसे, कैसे हमें लिखना है, उससे हमको वहां पे ये आइडिया मिल जाएगा। तो मेन गोल तो हमारा यही है ना कि
आंसर कैसे लिखें टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है ना, कि भाई वो 4 वाले जो क्वेश्चन है वो 3 आउट ऑफ 3 जो क्वेश्चन में लाने हैं हमको, उसके लिए क्या कीवर्ड्स, क्या सेट ऑफ पॉइंट होने चाहिए, क्या फॉर्मुलाज, क्या आइडेंटिटीज हमको लिखनी है, जिससे हमारा कोई भी मार्क्स कटे ना, एक एग्जामिनर के माइंड में क्लियर कट आइडिया जाए कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर रहा है, और वो आपको फुल मार्क्स दे। इन सारी साइकोलॉजिकल बिहेवियर की और बच्चों ने कैसे लिखा है उसकी बात हम लोग कर रहे होंगे हमारे लास्ट सेशन में, राइट। तो 6 हो गया बच्चों हमारा, हमें करना है बहुत विशाल से सॉरी टू इंटरप्ट, एक बच्चे का कुछ डाउट है, हैंड रेज कर रहा है, उसको थोड़ा बता देते हैं। बच्चों आप लोगों के डाउट भी हम लेंगे अभी एंड में, बस ये थोड़े से 1-2 स्लाइड्स बचे हुए हैं, इनको सर एक बार क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपके डाउट्स को भी बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा पेशेंटली आप लोग थोड़ा इसको देखिए कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। ये बहुत ही मेहनत करके हम लोगों ने प्रिपेयर किया है इसे, तो इसीलिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें और थोड़ा सा टाइम दें, फिर आपके डाउट्स को हम लेते हैं, रेज करते हैं। तो एट लास्ट एज आई ऑलरेडी सेड बच्चों कि हम लोग लास्ट में आपके डाउट्स ही लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट वही है कि आप लोग जिस उम्मीद से आए हो कि आपको यहाँ पे हेल्प मिल रही हो वो आपको मिलेगी। लेकिन पहले हम लोग सेशन हो जाने देते हैं, अदरवाइज बीच में इंटरप्शन हो जाएगा और डाउट्स आपके डिफरेंट सेक्शंस के होंगे, वो एक साथ क्लब हो जाएंगे। तो बेटर कि हम लोग पहले जो हमारा डिस्कशन है उसको खत्म करते हैं, फिर मैं द फ्लोर विल बी ओपन फॉर ऑल ऑफ यू टू डिस्कस योर डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स एंड आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। ओके, चलो चलते हैं हमारे 7th गुरु मंत्र पे, 7th निंजा टेक्निक पे। ये 7वीं निंजा टेक्निक क्या बोलती है बच्चों? इट सेज दैट यू हैव टू शिफ्ट बिटवीन द सब्जेक्ट। शिफ्ट बिटवीन द सब्जेक्ट बोलने का मतलब क्या है बच्चों? अगर हम लोग एक ही सब्जेक्ट को बहुत लंबा टाइम देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग मोनोटोनस हो जाते हैं बच्चों। और अगर हम लोग मोनोटोनस हो गए, हम अगर मोनोटोनस हो गए तो हम लोग अपना कंसंट्रेशन उस चैप्टर पे लूज कर देते हैं। तो बेटर क्या है, आपने 1 घंटे अगर इंग्लिश पढ़ी बच्चों तो स्विच कर लो। अगर आपने इंग्लिश पढ़ ली 1 घंटे तो आप स्विच कर लो। अब आप नेक्स्ट 1 आवर या फिर नेक्स्ट 50 मिनट के शॉर्ट के लिए मूव कर दो एसएसटी पे, या फिर अगर आपको लग रहा है ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है सारे तो आप मैथ उठा लो, आप मैथ उठा सकते हो, राइट। जैसा आपका वो आज उस दिन का प्लान हो और जो जैसा भी आपके लर्निंग आउटकम हो, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को स्विच करते रहना है। तो बच्चों आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे जाना है, जिससे कि जब आप डिफरेंट टॉपिक पकड़ रहे होगे तो उसमें भी इंटरेस्ट आएगा, उसमें भी इंटरेस्ट आएगा और आप ज्यादा टाइम दे पाओगे। अगर आप लेके बैठ गए सोशल का एक चैप्टर पूरा खत्म करने के लिए, कंसंट्रेशन ब्रेक होगी, टाइम ज्यादा लगेगा। बेटर 15 मिनट पढ़ो और दूसरे टॉपिक में चले जाओ। दिस इज व्हाट आई फॉलो पर्सनली एंड माय स्टूडेंट्स फॉलो। तो क्या बोला गया है सर, एक बच्चा है दीपक, उसका डाउट है कि हमें क्यों चूज किया। बच्चे ये सभी स्कूल से हम लोग कनेक्टेड हैं और सबके पास ये इंफॉर्मेशन गया होगा। ये हम आप लोगों को फ्री सर्विस देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो बोर्ड एग्जाम में जो अभी कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम में हम उनकी कुछ सर्विस दे सके उन लोगों को। और उसी वजह से ये हम लोग ये फ्री सेशंस लेके आ रहे हैं कि आप लोग एग्जाम में ज्यादा अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सके, और जो भी आप जिंदगी में बनना चाहते हैं उसमें अगर हमारे तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन हो पाएगा तो ये बहुत बढ़िया बात होगी। We will be more than happy बच्चों, अगर हमारे इंसाइट से, अगर हमारी हेल्प से आपके अगर 80% आ रहे हैं और 95+ जा सकते हैं, तो बच्चों यही हमारा लाइफ का गोल है। हम यहाँ पर इसीलिए हैं कि हम लोग आपकी हेल्प कर सकें, और आपकी हेल्प ऐसे करें कि आपके मार्क्स तो आए हैं लेकिन आप संग में अपनी मोरल, एथिकल और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को भी बिल्ड कर पा रहे हो। हम लोग का गोल ही ये रहता है कि मार्क्स तो आपके आए हैं और आपका जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो वो भी हो रहा हो, इन द वर्बल कम्युनिकेशन, इन द राइटिंग स्किल, इन द मेथड ऑफ थिंकिंग स्किल। उसी लिए ये सारी बातें ली गई हैं। अब आप ये समझो ना, तो ये फेमेन और जो ये सारी टेक्निक्स हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो एक बहुत ही बड़ा आदमी यूज करता है जो अच्छे लेवल पर है। अगर हम लोग ने इसको आज से इंप्लीमेंट करना चालू करा, 50 मिनट का टास्क देना, हर एक टॉपिक को इक्वली डिवाइड करना, उसको कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहना, स्विच बनाते रखना, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हमारी लर्निंग आउटकम्स में, और ये आपको दिख भी जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, अब बस बच्चों 5 डे फॉलो करके देखो और देखना कि क्या 6th डे से आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है, इन सारे 7 पॉइंट को फॉलो करने हैं, लेकिन तो आपका लास्ट डे से 6th डे से जब आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है टॉपिक पे और जो आपको आउटकम मिल रहे हैं, जितना आपने पढ़ा था उससे ज्यादा आपको आउटकम मिलेगा जो पहले कभी नहीं हुआ था, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके संग वो इजी मेथड्स और टेक्निक को शेयर करना। तो हम लोग प्रकाश बच्चा है, टर्म 1 के लिए डाउट है उसका। एक बार वो बोल रहा है कि सर अगर किसी का टर्म 1 का पेपर अच्छा ना गया हो तो वो क्या करे कि टर्म 2 में अच्छा रिजल्ट हो, इसके बारे में थोड़ा सा एड्रेस कर दीजिए प्लीज। प्रकाश देखो, अभी हमारा टर्म 1 पे कोई कंट्रोल नहीं है, टर्म 1 हो चुका है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टर्म 2 को अच्छा करना। अब देखो,
अभी सीबीएसई ने ये नहीं बताया कि टर्म 1 और टर्म 2 का वेटेज कितना रहेगा, बट अगर हम लोग उसको 50-50 एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि होना भी सर वैसे सर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ, टर्म 1 का डेफिनेटली वेटेज कम होगा सर, और टर्म 2 का वेटेज ज्यादा होगा। तो इसलिए टर्म 1 अगर खराब भी होता है तो ये कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि टर्म 2 डेफिनेटली आपका पूरा सब्जेक्टिव टाइप है, तो इसलिए इसका वेटेज ज्यादा है। तो और उससे भी बड़ी बात सर, एक कहावत मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ कि जो बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। हो गया, उसकी टेंशन नहीं करनी है, आगे की टेंशन करनी है कि पीछे जो खराब हुआ उसे चिंतन करो और आगे बढ़िया करेंगे तो डेफिनेट है हम ग्रो करेंगे। और बच्चों इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमारा जो टर्म 2 है ना, वो पहले बात तो वेटेज की तो बात है ही, और संग में एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो सब्जेक्टिव है, तो आपको वहां पे स्टेप के भी मार्क मिल रहे होंगे, हर एक स्टेप आपको मार्क दिला रहा होगा। तो हमारा वहां पे जो टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि क्या हम लोग जो हमारा 200 मार्क का पेपर है उसमें क्या हम लोग 190-180 प्लस ला रहे हैं। अगर हम लोग इस लेवल तक रीच कर पा रहे हैं तो आपके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं टर्म 1 के, वो जुड़ के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे देंगे। टर्म 1 टर्म 2 मिलके आपको बहुत ही मजबूत रिजल्ट दे देंगे। और डोंट वरी, अभी आपके इसमें 100 मार्क के असेसमेंट भी हैं बच्चों, आपके इसमें असेसमेंट भी ऐड होने हैं इंटरनल वाले, जिसमें आपको स्कूल मार्क्स देगा, भरपूर मार्क्स देगा, उसमें वो कोई कमी नहीं करता, क्योंकि हर एक स्कूल को भी अच्छा रिजल्ट बनाना होता है। तो यहाँ पे आपको 100 में से मार्क्स मिल रहे होंगे, जब ये 100 में से मार्क्स मिल जाएंगे, ये 200 में से 190 आ जाएंगे, तो टर्म 1 के जो थोड़े बहुत कम मार्क्स थे, आपके एक्सपेक्टेशन थोड़े भी कम हुए क्योंकि ऑब्जेक्टिव था, कोविड का टाइम था, तो ये कंबाइन होकर क्लब होकर आपको एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। हम लोग भी हर बच्चे से ये बोल रहे हैं, डोंट वरी, अगर आपके टर्म 1 में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है मार्क्स के संग, डोंट वरी, टर्म 2 आपके हाथ में है, आपको ये बहुत तगड़े से मजबूत करना है, और ये मजबूत हो गया, अगर आप 180, 190, 195 तक रीच कर गए तो अपने आप जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिख जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। चलो, तो ये साथ के साथ जो हमने पॉइंट डिस्कस कर रही है बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही ब्यूटीफुल थे। मुकुंद सर, हम लोग आगे साइड पे जाएं कि बच्चों के जो डाउट्स हैं वो उसको नहीं सर आगे मतलब अब इसको एंड करके फिर लास्ट में ले लेंगे सर डाउट्स। ठीक है। अभी हमारे पास ये 7 जो टेक्निक थी बच्चों, ये 7 टेक्निक मैंने कवर कर ली है जो मुझे आपको कन्वे करनी थी, आपको जो फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आपको 95% जाने हैं। हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड जो इसमें लिखा हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी है, क्या मेथड्स ऑफ स्टडी करने हैं, सब्जेक्ट को कैसे ब्रेक करना है, टाइम टेबल कैसे शेड्यूल करना है, आपको अपने स्पेस पे कैसे रहना है, ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप विश करना चाह रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छा करो, अभी जो हम लोग आपके लिए कोर्सेज ला रहे हैं, जो डेट्स हैं उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके संग कि डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, जो मॉक टेस्ट है उसकी क्या डेट्स रहेंगी, और आपको वो कैसे कैसे देना है उसमें थोड़ी सी हिंट कर देता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाए मेथड, राइट। तो वी आर फ्रॉम डेली लर्न, यू ऑल मस्ट बी नोइंग बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन द प्लेटफॉर्म, यू कैन गो चेक आवर पेजेस। बच्चों, हमारे बहुत सारे रिजल्ट ऐसे हैं जो उन्होंने हम लोग को सरप्राइज करा, जिन्होंने हम लोग के संग मेहनत करी, और हम लोग आज खुद सरप्राइज हैं कि वो 95% ला रहे हैं, राइट। इसके लिए सर मैं कुछ ऐड करूं डेली लर्न के बारे में थोड़ा सा? श्योर। बच्चों, ये इसके लिए मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। लास्ट ईयर का जो हमारा एकेडमिक सेशन था, और बिल्कुल इसी टाइम हम लोगों ने लास्ट ईयर वेबिनार किया था, और पिछले साल पता है आपको कि कोरोना था, तो वहां पे बच्चों ने जब हमारे साथ कनेक्ट हुए तो बहुत सारा उनका प्रिपरेशन नहीं हो रखा था, लेकिन लास्ट 1 महीने में, बल्कि 1 महीने से कम समय था उनके पास, और फिर भी उन्होंने हमारे साथ कनेक्ट होके जब उन्होंने पढ़ाई करी तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 90 से ज्यादा मार्क्स आए। मैथ्स, स्पेशली मैथ्स और साइंस में उन लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। तो इसीलिए हम लोग उससे और ज्यादा एनर्जी फील करते हैं कि इस साल भी अगर हमारे साथ स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे बढ़िया, तो हम डेफिनेट, हमको पूरा भरोसा है कि वो बच्चे जरूर बढ़िया स्कोर करेंगे। बस शर्त क्या है कि जितनी बात आप लोगों को यहाँ पे हमारी टीचर्स के द्वारा बताई जाए उनको जरूर आप लोगों को फॉलो करना है, और उतनी बात अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से शिद्दत से फॉलो कर ली तो डेफिनेट है कि आप बढ़िया स्कोर करोगे ही करोगे जिंदगी में। तो इसीलिए आप इस चीज को ध्यान रखना कि जो बातें यहाँ पे सर बता रहे हैं, या फिर आगे और भी टीचर्स आपके साथ जुड़ेंगे यहाँ पे, तो वो जो भी आपको चीजें बताएंगे उनको जरूर आप लोगों को फॉलो करना है सर। बिल्कुल बच्चों, यहाँ पर जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो सारे के सारे गोल्डन वर्ड हैं, यू कैन से, क्योंकि ये हर वो चीज है जो बहुत ही क्रिस्प से निचोड़ी गई है। ये निचोड़ है हर एक बात का, क्योंकि यही वो टेक्निक्स, यही वो मेथड्स हैं जिनको हर एक बच्चे को फॉलो करना पड़ता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, नॉट जस्ट फॉर बोर्ड्स। मैंने बोर्ड्स पे थोड़ा सा सेगमेंटाइज करा है आपके लिए और छोटा करा है चीजों को, क्योंकि बोर्ड्स का जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हमें सब्जेक्टिव को याद रखते हुए यहाँ पे पेपर देना है। तो ये सारे ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेली लर्न आपकी पूरी तरह से हेल्प कर रहा है हर एक फ्रंट पे। आप समझ सकते हो, ये दिस इज अ प्लेटफॉर्म विच इज
अवेलिंग ऑल द सर्विसेज एट अ सिंगल प्लेस, एक ही जगह को सारी सर्विसेज मिल रही होंगी। इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे हम लोग। सर स्लाइड, अगला स्लाइड दिखा दीजिए सर। तो नेक्स्ट इज बच्चों, हमारे जो फ्री वर्कशॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखो आज जो हमारा वर्कशॉप चल रहा है ये यही था, 4 वर्क में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कौन कौन से मेथड्स और स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अगर आपको 4 हफ्ते बचे हैं जो हमारे पास, 28 डेज से 30 डेज का टाइम जो बचा है, इसमें कैसे आपको बेनिफिट देना है। अच्छा, काफी बच्चे कहेंगे सर हमारे पास 40 डेज हैं अभी, तो ये तो आज 14-15 तारीख हो रही है, 21 से एग्जामिनेशन है। फिर बच्चों एग्जामिनेशन भले 26 से हो आपके, लेकिन आपके अभी एक प्री बोर्ड और लगेगा जो 8-10 दिन लेके जाएगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपके पास वो सेल्फ लर्निंग का टाइम है, एग्जाम जो आपके बोर्ड्स हैं उसको हटा के वो 30 डेज का ही है। और एक चीज और जोड़ता हूँ, एक चीज और ऐड करता हूँ सर, कि अगर कोई स्टूडेंट अगर लेट कनेक्ट हुए हैं यहाँ पे हमारे सेशन में, तो टेंशन लेने की बात नहीं। अगर ये पूरा सेशन हमारे यूट्यूब पे डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, डेली लर्न लाइव यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको ये सेशन मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं पूरे चैनल को, पूरे इस सेशन को देख सकते हैं। साथ में प्रीवियस सेशन भी जो हुआ है हमारा कल वाला, वो भी आप देख सकते हैं वहां पे। और नेक्स्ट 3 सेशंस के बारे में देखिए, 15 तारीख को 7:30 बजे, सर थोड़ा ये बच्चों को दिखा दीजिए साइड में, कि 15 तारीख को 7:30 बजे कल हमारा मैथ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आएंगे, जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज ने जो इसको प्रिपेयर किया है, ये कल होना है 7:30 बजे। तो सभी लोग अपना रजिस्टर और पेन लेके जरूर बैठेंगे कल, क्योंकि कल बताने जा रहे हैं हम लोग मैथ्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये पता है सभी लोगों को, कई लोगों को मैथ्स बहुत मुश्किल लगता है और कई लोगों को बहुत स्कोरिंग लगता है, तो ये दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं सर। हमें बच्चों ये समझना है कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं मैथ और साइंस में। लाइक आप देखो 15 को हमारा मैथ कवर हो रहा है बच्चों, और फिर उसके जस्ट एक दिन बाद हम लोग कवर कर रहे हैं हमारा साइंस भी। तो मैथ और साइंस दोनों के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग। ये दोनों ही सेशन आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहने वाले हैं। आई विश कि भाई आप में से कोई भी इसको मिस ना करे, क्योंकि यहाँ पे मिस करने का मतलब है कि आपने जो टेक्निक्स थी चैप्टर के बीच की जो टॉपिक्स थे उनको मिस आउट कर दिया। और ये लास्ट वाला सेशन बच्चों, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग रहेगा, क्योंकि इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग हाउ टॉपर्स राइट द आंसर, एक टॉपर आंसर कैसे लिखता है, क्या स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करता है वो, राइट। ये उनकी डेट्स हैं बच्चों। आई होप आप सब अपने कैलेंडर में इसको मार्क कर लोगे, हमारी तरफ से नोटिफिकेशन चला जाएगा आपको, बट स्टिल यू शुड बी वेरी अटेंटिव। और इस टाइम को 7:30 वाले टाइम को आप लोग मार्क करके रख लो अपने कैलेंडर में, अपने माइंड में, जिससे कि इसको आप लोग भूलो ना, राइट। तो बच्चों हम लोग क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, दिस इज अ डिटेल। जेईई नीट के सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं अपने पास, जेईई मेंस एडवांस तक के होते हैं। और बच्चों ऐसा नहीं है कि आपके पास एक स्पेशलाइज्ड कोर्स एक टॉपिक पे हो, आपको मैथ मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी भी मिलेगा अगर आप आगे जाओगे तो। अच्छा, अभी आपके लिए क्या काम का है बच्चों, आप इन सारे बोर्ड्स पे हो सकते हो, आप जो जितने भी 10th वाले हो, या आप सीबीएसई, HBCSE, यूपी बोर्ड हो सकते हो, सबके सारे कोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास। ये सारे कोर्सेज की डिटेल्स हैं। ये हमारी एक स्कॉलरशिप है बच्चों, आई अचीव स्कॉलरशिप, जिसको आई सजेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल की जाओ इसको फिल करो, क्योंकि यहाँ पर है आपके लिए कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स, बहुत ही अमेजिंग रखे गए हैं कि आप लोग इन एग्जाम इसके बारे में सर थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ। ये बच्चों, ये आई अचीव स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है, और यहाँ पे हम हर साल ये 50 करोड़ के तक हम स्कॉलरशिप यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही उसके साथ हम ये स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉच और सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को देते हैं जो यहाँ पे विनर्स होते हैं उनको। और इसको यहाँ पे ये 27 फरवरी से हम लोगों ने ये स्कॉलरशिप स्टार्ट कर रखा है। और यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि अगला जो स्कॉलरशिप टेस्ट होना है ये 20 मार्च को होगा। तो सवाल ये आता है कि ये आई अचीव स्कॉलरशिप टेस्ट पहला अप्लाई कैसे करें, और दूसरा इसको अगर स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं तो बेनिफिट क्या होगा। तो अभी सर ने पिछली स्लाइड में जो कोर्सेज दिखाए थे, वो सभी कोर्सेज में आप इस आई अचीव स्कॉलरशिप टेस्ट को देके वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, ये बेनिफिट है। और साथ ही आपको यहाँ पे ये बताऊं मैं सर, थोड़ा सा अगर यहाँ पे नीचे दिखा पाएंगे तो ये अप्लाई करने का ये प्रोसीजर बता रखा है। dailylearn.in जो हमारा ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आपको सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में आपको आई अचीव मिल जाएगा ही, वहां पे जाके अप्लाई करें और इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सिंपल अप्लाई करके वहां पे एक छोटा सा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होना है, उस स्क्रीनिंग टेस्ट को आप क्लियर करके और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। विशाल सर, यहाँ पे कुछ बच्चे का डाउट है, एक बार हम उसको भी थोड़ा कन्वे कर लेते हैं। श्योर सर। एक सोनाली गर्ल है, सोनाली यू देयर? हाय सोनाली। सोनाली अगर हैं आप वहां पे तो मैं आपको सर, सोनाली का क्वेश्चन है, सर इफ इन बोर्ड एग्जाम ऑफ मैथ्स if someone not able to find accurate answer just like chapter of surface area and volume,
then at that time what we have to do means don't calculate further or something else. देखो सोनाली, इसलिए टेक्निक होती है, इसलिए टेक्निक होती है। आपको पता है कि आपका जब एग्जाम सब्जेक्टिव है तो आपके हर एक स्टेप के मार्क्स हैं। इवन आपने क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट जो आपको वैल्यूज गिवन है, अगर आपने वो वैल्यूज गिवन वाली भी लिख दी बच्चों, तो आपकी स्टेप मार्किंग वहीं से चालू हो जाती है। अगर आपने इंपॉर्टेंट गिवन दिख लिया, आपको पता है कि रेडियस कितनी है, या फिर डायमीटर कितना है, या फिर हाइट कितनी है, जो भी सरफेस है, आपने उसका डायग्राम बना दिया बच्चे कि अगर वो सिलेंडर था तो सिलेंडर की रेडियस क्या है, हाइट क्या है, आपने ये मेंशन कर दी, तो आपको हर एक पॉइंट के यहाँ पे मार्क्स मिल रहे होंगे। तो अच्छा, अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर को लास्ट तक लेके जाना है, और विद द यूनिट आपको आपका जो मैग्नीट्यूड है किसी भी वैल्यू का, किसी भी आंसर का, वो भी निकालना है और उसकी यूनिट भी लिखनी है वहां पे। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं पे कुछ भी गलती करी है तो कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा से रिकॉल कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं फंस गया बीच में, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसके आगे नहीं कर पा रहे हो, डोंट वरी, आप उसको वहां तक छोड़ दो, आपको वहां तक के स्टेप मार्क मिलेंगे। बट कोशिश ये रहेगी कि आप जितना ज्यादा एक्सटेंड कर सको, इतना तक आगे तक लेके जा सको, उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां तक आपके स्टेप मार्क काउंट करे जाएंगे। तो अगर ऐसी बात है कि सर हम लोग बीच में रुक जा रहे हैं या फिर उनको समझ नहीं आ रहा है उसके बाद क्या करना है, डोंट वरी, जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो उसको, जितना एंड तक ले जा सकते हो, जितना डिटेल लिख सकते हो चीजों को, कीवर्ड्स के संग, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज के संग। यहाँ पे फॉर्मुलाज का भी बहुत अच्छा रोल होता है बच्चों। आपको अगर फॉर्मुला आते हैं, आई होप सबको फॉर्मुलाज तो आते होंगे एटलीस्ट यार। हम लोग ने 8th में पढ़ा है मेंसुरेशन, 9th में पढ़ा है और 10th में पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन इन द कंबाइंड शेप, तो आपको फॉर्मुलाज आते हैं। फॉर्मुलाज लिखो, थ्योरीज वैल्यूज पुट करो और आगे तक लेके जाओ, जहां भी लेके जा सकते हो वहां तक उसको लेके जाओ, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। और अभी ना आप लोग कोशिश ये करो कि आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि ये स्टेज क्रिएट ही ना हो कि हमको कोई क्वेश्चन बीच में छोड़ना पड़ रहा है। दैट इज व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग, राइट, कि हम लोग कोशिश करें कि हम लोग हर एक आंसर को लास्ट तक लेके जाएं और उसका वेल डिफाइंड आंसर एक बॉक्स के अंदर फ्रेम करके लिख के जाके आए, जैसे टीचर को पता चले कि हमने एंड तक उसको आंसर दिया है। आई होप आपका डाउट आंसर हुआ होगा। सर क्रिस पूछ रहा है डेट शीट रॉन्ग है। डेट शीट नहीं है बच्चे, ये जो डेट्स है ना, ये आई अचीव स्कॉलरशिप टेस्ट का डेट है। ये बच्चों हमारा जो एग्जाम डेट देख रहे हो, ये हमारी डेट्स हैं, इस पे हम जो आई अचीव स्कॉलरशिप टेस्ट होता है उसका डेट है बच्चे। हाँ, ये आपके बोर्ड्स की डेट्स नहीं है बच्चे, तो डोंट कंपेयर, वो अलग है। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा, अगर किसी ने डेली लर्न लाइव यूट्यूब चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन वहां से आप जुड़े रहेंगे तो आपके पढ़ाई से रिलेटेड या इस तरीके के जो सेशंस होते हैं उन सेशन को भी आपको वहां से अपडेट मिलता रहेगा कि हम आपके लिए फ्री सेशंस कौन कौन से ला रहे हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात विशाल सर, मैं थोड़ा सा बच्चों को बताऊं कि हम लोग एग्जाम के टाइम में क्या करने वाले हैं। हम लोग 5-5 दिन जो एग्जाम से पहले बच्चों को सब्जेक्ट का पूरा मैराथन जो सेशन चलाने वाले हैं, जिसमें बच्चे आएंगे और ओपन टू ऑल होगा। सारे बच्चे आके यहाँ पे हमारे साथ फुल टाइम पढ़ाई करें और उसमें कोई चार्ज नहीं है, आप पूरी तरीके से हमारे साथ एसोसिएट होकर पढ़ सकते हैं आप। और इसमें कोई यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है कि कुछ स्टार्टिंग के बच्चों के लिए या कुछ है। यहाँ पे जितने बच्चे आ सकते हैं, आपके जितने फ्रेंड्स आ सकते हैं, सभी को मोस्ट वेलकम है और सारा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस यहाँ पे आपको जुड़ना है और सिर्फ ये जो मैंने लिंक आपको भेजा है अभी चैट में, इस लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, जिससे कि आपको ये जो हमारा प्रिविलेज्ड जो ऑफर है, ये ऑफर आप लोगों को मिल सके और हम आप लोगों को जो स्पेशल सर्विस है वो दे सके। सर एक्चुअली में इंपॉर्टेंट ही ये है कि आप लोग जितनी भी आपको लर्निंग मिल रही है, इसको आप आगे तक रेप्लिकेट कर पाओ। तो टेक इट फर्दर, शेयर अमंग ऑल योर कॉन्टैक्ट्स, ऑल योर ग्रुप्स, ऑल योर फ्रेंड्स कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। और लिटरली बिलीव करो, इन सारे पॉइंट्स, इन सारे सजेशन के संग बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं और आपके भी आएंगे इफ यू फॉलो ऑल ऑफ इट, राइट। तो आगे चलते हैं बच्चों। हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे हमारी सारी डिटेल मेंशन है, हमारी वेबसाइट मेंशन है, हमारे कॉन्टैक्ट्स का ये हमारा सर एक सेकंड सर, ये स्टूडेंट्स ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पढ़ाई से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, 24/7 किसी भी टाइम आपको प्रॉब्लम होती है, ये नंबर आप सेव कर लीजिए डेली लर्न के नाम से, और यहाँ पे आप हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। और हमारे जो काउंसलर हैं, जो सीनियर काउंसलर्स हैं, वो आपकी डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, आपके पढ़ाई से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड किसी भी डाउट को डेफिनेटली सॉल्व करने में पूरी मदद करेंगे।
सर आप थोड़ा सा बता दीजिए बच्चों को इसके बारे में। राइट बच्चों, ये देखो इम्पोर्टेंट क्या है ना कि हमें एक अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए। हम लोग उस एक छत्र छाया बोलते हैं ना, एक ऊपर से हमारे पास ऐसा गाइडेंस होना चाहिए जो हमको हर एक लेवल पे हेल्प कर रहा हो, और ये हर एक बच्चे की लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, और हम लोग वही करना चाहते हैं। हम लोग आपके लिए आपकी जो लर्निंग है उसको फन, इजी और अमेजिंग बनाना चाहते हैं, कि आपके लिए जो लर्निंग आउटकम हो हर एक टॉपिक पे इजी होते जाएं, आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझ पाओ। इसीलिए हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आपको अगर कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी पता करना हो, यू कैन रीच टू दिस कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट अस। और बच्चों मेरी तरफ से जितना ही रहेगा, नाउ वी आर ओपन फॉर ऑल द डिस्कशन। जैसे कि मैं एक डाउट देख रहा हूँ यूट्यूब पे, अभी यूट्यूब पे सर एक डाउट है कि सर जो हमारे पास ये 28 डेज हैं, इसको कैसे डिवाइड करें। हमारे एग्जामिनेशन के लिए बच्चा पूछ रहा है कि 28 डेज में हम लोग को इसको डिवाइड कैसे करना है, किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। बच्चों इसके लिए कोई पर्टिकुलर प्रॉपर मेथड ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे के सेम काम करे। आपको ये देखना है कि आपके लिए किस लेवल पे प्रिपरेशन हो रखी है, आपके जो टॉपिक्स हैं बच्चों वो किस लेवल पे प्रिपेयर हैं। अब आपको अगर लगता है कि आपकी मैथ वीक है, आपको लगता है कि आपकी मैथ जो है वो कहीं ट्रबल कर रही है, तो इस मैथ को आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि हम लोग मैथ पे लगा रहे होंगे ज्यादा टाइम, और बाकी सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं इक्वल टाइम दे रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया, सोशल, हिंदी, इंग्लिश भी इक्वल है, लेकिन आपको जो लग रहा है कि आप किसी में बहुत पीछे हो, तो पहले उसको बराबर कर लो। पहले बराबर करने के लिए करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 1 से 2 आवर का एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, और ये एक्स्ट्रा टाइम आपको निकालना पड़ेगा अपने रेगुलर रूटीन के संग। अगर आप ये करते हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको लग रहा हो कि आपको कोई डिफिकल्टी फेस हो रही है, आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप इसको फॉलो करके उनको और लेवल पे ला सकते हो। जब वो लेवल पे आ जाएंगी तो बच्चों सारे सब्जेक्ट आप इक्वल वर्क कर रहे होगे, फिर आप सबको एक साथ ऊपर लेके जाओ। जब तक कोई सब्जेक्ट नीचे है कोई ऊपर है, तब तक कोशिश करो कि इसको आप कैसे ऊपर ला सकते हो, और फिर दोनों को संग में ऊपर लेके जाएंगे। राइट, तो दिस स्ट्रेटेजी इज फॉर ऑल ऑफ यू। आपको लगता है जहां पे ट्रबल है उसको पहले कवर करेंगे, और बाकी हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। एनी अदर डाउट बच्चों फ्रॉम योर साइड? अनन्या, अनुज, दीपक, क्रिश, अखिलेश, दोज ऑल हु आर जॉइंड विद अस। सर सोनाली का डाउट है। सोनाली, अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को अगर ये वेबिनार जो हो रहे हैं, जो हमारा ये वर्कशॉप हो रहा है, ये 5 डे का वर्कशॉप, अगर ये आपको डेली अटेंड करना है, तो यहाँ पे मैंने आपको लिंक भेजा है चैट में, वहां जाके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, और साथ में हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको सारा अप टू डेट रहेंगे आप, कि हम जो जो चीजें यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन। और साथ ही जल्दी हम लोग आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट, मैंने आपको जैसा बताया कि 20 तारीख से हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पे होगा। और वहां पे आप लोग उसको सिर्फ आपको वो सॉल्व करने का मौका नहीं है, वहां पे आपको एवेल्युएट करके आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से स्कोरिंग होती है वो भी आपको अटेम्प्ट यहाँ पे आपको सॉल्व करके उसका आंसर भी आपको, मतलब उसका स्कोर आपको बताया जाएगा कि आपने कितना स्कोर, कितने मार्क्स लेके आए हैं, और बोर्ड एग्जाम में आप कितना स्कोर कर सकते हैं। तो वो जो मॉक टेस्ट होंगे वो हर एक सब्जेक्ट के लिए 3-3 है मॉक टेस्ट हम लोगों ने रखा है। तो वहां पे आप लोगों को उससे बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो उसको भी अगर आपको करना है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना चाहिए। और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनको भी इस लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए, कि वो भी ज्यादा बेनिफिट उठा सके। क्योंकि कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, तो वही वाली फीलिंग के साथ हम सब इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। अच्छा, क्रिस का एक सर बच्चा है क्रिस, उसका सवाल है कि ये क्या फ्री है? ये पूरा फ्री है बच्चे, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। और यहाँ 5 दिन हम यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे अच्छा रिव्यू आएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस सेशन को और कंटिन्यू करने का प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे अच्छा रिव्यू आया तो वो अच्छा रिव्यू कैसे आएगा? तो आप लोग जाइए चैनल पे, और चैनल पे आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में कमेंट करिए, लाइक करिए इसको, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसको शेयर करिए, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, और हम आप लोगों के लिए और इससे बढ़िया बढ़िया सेशंस आप लोगों के लिए प्रिपेयर करके आएंगे। विशाल सर, आप भी कुछ ऐड कर दीजिए। बच्चों दबा के लाइक करो, बोलते हैं ना दबा के लाइक करो इन वीडियोस को। अपने जो कमेंट्स हैं प्लीज लिखो, आपको अगर लगता है कि कोई ऐसे टॉपिक हैं जो आपको चाहिए, हम लोग उनके लिए पर्टिकुलर सेगमेंटाइज वीडियो बनाएंगे। हमको बस बताओ आप लोगों को कि आपको वो टॉपिक चाहिए, और आपका जो ये लिंक है ना वेबिनार में ज्वाइन करने का, वी विल मेक श्योर कि हम लोग इसको यूट्यूब पे भी डाल देंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसको वहां से भी देख सकते हो, वहां से भी खुद को रजिस्टर कर सकते हो, तो ऑल द यूट्यूब ऑडियंस आपको वहां मिल जाएगा। जो बच्चे हमारे संग हमारी मीटिंग के लिए कनेक्ट हैं, आपको सर ने वो लिंक दे दिया है, वहां से खुद को रजिस्टर कर लो। आपको हर एक डिफरेंट वेबिनार का नोटिफिकेशन चला जाएगा, किस दिन क्या वेबिनार है। वैसे जो वेबिनार की डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन थी बच्चों,
यू ऑल कैन सी, यहाँ पर हमारी डिटेल मेंशन है। हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार है दैट इज ऑन 15। हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार है बच्चों वो है हमारा 15 को, जो कि मैथ का रहेगा, जो कि कल है बच्चों, कल ही रहेगा हमारा मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट का। 16 का है साइंस का और 17 को है हमारा हाउ टू राइट द आंसर्स। इफ एनी वन ऑफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स और प्रॉब्लम्स लेट अस नो। हम आपके क्वेश्चंस को ले रहे हैं बच्चों। ये सर विशाल सर, ये तो सिर्फ 5 दिन का है। अगर यहाँ पे बढ़िया रिव्यू आया तो इसके बाद भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी एग्जाम टाइम में तो डेफिनेटली होगा ही होगा। राइट, आपके रिस्पांस पे कंप्लीट डिपेंड कर रहा है। अगर आप अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करते हो इसको तो हम लोग इसको पूरे मंथ तक स्ट्रेच करेंगे बच्चों। और अब फिर बातें सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होंगी, हम लोग प्रैक्टिकल लेवल पे लेके जाएंगे, टॉपिक पे लेके जाएंगे, कॉन्सेप्ट को ब्रेक करेंगे, माइक्रो कॉन्सेप्ट के अंदर जाएंगे और फिर वहां पे इन डेप्थ स्टडी करेंगे हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट और हर एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की, जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक मिस आउट ना हो। अपनी जो बिल्ड होना चाहिए वो हर टॉपिक हर कॉन्सेप्ट पे बहुत ही तगड़ा होना चाहिए बच्चों। राइट मुकुंद सर, एनी अदर डाउट्स फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स? बच्चों अगर किसी का डाउट है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज ओपन योर माइक्स एंड टेल टू अस, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक योर डाउट्स बच्चों। और अगर डाउट नहीं भी है तो भी मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा कि बच्चों अब समय नहीं है हमारे पास, समय कोई भी वेस्ट नहीं करेगा। पूरी ईमानदारी से हम लोग पूरी शिद्दत से लग जाते हैं और अपनी मेहनत करने में, और फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन हमें रोकता है हमारे अच्छे मार्क्स लाने से। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी बच्चे, दीपक बोलो। यस प्लीज सर, इससे हमारा स्कूल तो डिस्टर्ब नहीं ना होगा? बेटा इससे स्कूल का क्या डिस्टर्बेंस है बेटा, कोई दिक्कत नहीं मतलब होगी स्कूल आपको। टाइम में कोई टेस्ट या क्लास नहीं ना होगा? नहीं, सब शाम के टाइम में। वो आपके स्कूल को देख के मद्देनजर रखते हुए उसके बाद का ही हमने प्लान किया है कि आपके किसी भी स्टूडेंट के स्कूल के प्रॉब्लम ना हो, तो उसका कोई इशू नहीं है। और जो हमारी सारी क्लासेस हैं ये इवनिंग आवर्स में शेड्यूल होंगी आफ्टर 6 PM, जिससे कि आप स्कूल से आके सेल्फ स्टडी करके थोड़ा सा रिलैक्स वाले टाइम में, थोड़ा सा मूड वाले टाइम में आ जाओ, जिससे कि आपके लिए ये क्लास बहुत इंपैक्टफुल हो और इसमें कोई भी क्लास का डिस्टर्बेंस ना हो, भले वो आपका स्कूल हो, जो भी आपके एक्स्ट्रा। एक बार वो हेल्पलाइन नंबर दिखा दीजिए वो वाला। हाँ, सेकंड थिंग सर, वन थिंग, ऑल ऑफ दिस वीडियोस आर रिकॉर्डेड आल्सो, तो ये हमारे प्लेटफॉर्म पे सारी वीडियोस अवेलेबल रहती है 24/7। हाँ, तो वहां पे भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा भी देख सकते हो, कई बार आप देख सकते हो, आपके ऊपर है, आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे, एनीथिंग, एनी डिवाइस, एनीवेयर। और जैसे अगर सपोज करो आपको कहीं किसी दिन कोई बड़ा इवेंट है, कुछ प्रॉब्लम अगर आपको आ गई, आप उस समय अवेलेबल नहीं, तो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं आपके पास यार, आप उसको देखो। वैसे हम लोग स्कूल टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। कोई और बच्चा हमारे लिए कुछ बोलने जा रहा था? एनीवन एल्स? किसी और बच्चे को कोई डाउट था? आई हैव हर्ड कि कोई बच्चा कुछ कह रहा था। किसी को और कोई डाउट है बच्चों? प्लीज सोनाली, प्लीज से। Sir, I Sonali Kumari from Keys, Belur, Patna, and sir, I want to ask the question that, sir, in most exams of SST especially, we just considered first marks. Means if the question is of 4 marks, we have to write 4 points. Sir, but if question is of only 1 line, then how I can manage those questions? देखो बच्चे, पहले तो हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, वो एक लेवल के अकॉर्डिंग ही सेट होते हैं। तो आर एग्जामिनर व्हेन हूएवर डिजाइन द पेपर, उनके माइंड में ये होता है कि वो अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें अगर एक क्वेश्चन छोटा है तो संग में 2 क्वेश्चन और लगे हों। जैसे आप जितने ही पेपर खोलोगे आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो 1 लाइनर ही है या फिर वो 1 वर्ड्स ही है। अगर जैसे 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना, जैसे मैं बोलता हूँ 4 मार्क में फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, हाँ कि ना? तो वो बहुत लंबा है, उसको एक डायग्राम भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा, कंस्ट्रक्शन भी होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको उसका कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट ही याद आ रहा है या फिर आप पूरा बिल्डअप नहीं कर पा रहे उसको, तो मैं कहूंगा उसको स्ट्रेच आउट करो। स्ट्रेच आउट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि आप लोग उस वर्ड को पहले ओपनली लिखो और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं सेकंड और थर्ड लाइन में उसको लेके जाओ, उसको और इलेबोरेट करो, जिससे कि टीचर को ये पता लगना चाहिए कि आपके पास उस कॉन्सेप्ट की नॉलेज है। आप उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी लिख सकते हो, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा कि आपके पास एक्स टॉपिक है तो आप एक्स में एक्स डैश भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा उसको और इलेबोरेट करो, कोशिश करो। वैसे ऐसा कभी नहीं होगा कि 4 मार्क का जो क्वेश्चन है वो 1 या 2 लाइन का ही हो, वो बहुत बड़ा आता है बच्चों। उसमें आपके पास कोई ना कोई, जैसे अगर सपोज करो वो क्वेश्चन केमिस्ट्री से है, तो अगर वो केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, अगर वो एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, तो उसमें बच्चों जैसे अगर आपका वो केमिस्ट्री क्वेश्चन आ गया तो आपको उसमें पूछा जाएगा जैसे कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के क्या क्या बेनिफिट्स थे और क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स थे। तो वहां पे आपके पास 3-3, 4-4 पॉइंट सेट हो गए दोनों के।
उसके बेनिफिट्स के भी उन्होंने क्या क्या डिस्कवर करा और क्या क्या ड्रॉबैक रहे उनके। तो जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं 3, 4, 5 मार्क्स में, वो अच्छा लॉन्ग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं उनको आंसर करने के लिए, उन सारे पॉइंट्स को अपने पास नोट्स बना के रख लो जिससे इजी हो कम्युनिकेट करना भी। सोनाली, आई गेस आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। Yes, sir. Thank you, sir. Any further doubt to anyone else? स्नेहा, सुप्रिया, सूरज, जो बच्चे में तक ज्वाइन हैं, अंकिता, मोहम्मद, फैजान, प्रकाश, सुप्रिया, सूरज, अंकिता, एनी वन ऑफ यू बच्चों? किसी और को कोई डाउट हो, फील फ्री टू आस्क अस, वी आर मोर देन हैप्पी टू टेक योर डाउट्स एंड रिजॉल्व इट। एनीवन? Excuse me, sir. I have one more question. हाँ सोनाली, please say. Sir, I am here in this platform. I'm this new one, and I just like very much. So, if I have to complete my whole chapters, means to revise one out, then how I can get it? Can you please repeat your question? If you want to revise. Sir, if I want to revise my whole syllabus of every chapter separately, so it is available on this platform or not? राइट बच्चे, हमारे पास हर एक चैप्टर के डिफाइंड लेक्चर अवेलेबल हैं जिसमें हम लोगों ने हर एक टॉपिक को कवर करा है बहुत कॉन्साइजली और बहुत ही अमेजिंगली। वो सारा अवेलेबल है। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करो, dailylearn.in पे, आपको हर एक कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा। ये हमारी वेबसाइट है, अगर इसे विजिट करोगे आपको वहाँ पर हमारा हर एक कोर्स मिल जाएगा। आप उस कोर्स के लिए खुद को एनरोल कर सकते हो। अगर आपको पूरा इन डेप्थ वीडियो चाहिए, हर एक वीडियो डिवाइडेड है। जैसे कि मैं बात करता हूँ मैथ का टॉपिक, तो मैथ का टॉपिक अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स में, फ्रेगमेंटेशन में डिवाइडेड है, जो 45 मिनट से 1 आवर की वीडियोस के फॉर्म में होता है, वो हमने लिया हुआ है और वो सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आपको एनरोल करना पड़ेगा आपको अपने लिए, और जितना भी आपका फ्री कंटेंट है वो आपका यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। यूट्यूब पे मोर ऑफ द जो अभी लेक्चर्स हैं हमारे, दे आर मोर फ्रॉम द स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू, बट एज पर द एग्जामिनेशन, जैसे एग्जामिनेशन आगे आएगा हम लोग और भी उसमें कंटेंट लाते रहेंगे टॉपिक वाइज भी। तो ये जो कंटेंट है दिस इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट, यू कैन गो एंड एनरोल योरसेल्फ फॉर दिस। सोनाली, Okay, sir. एनीवन एल्स बच्चे? एनीवन एल्स हैविंग अनदर डाउट? सूरज, अंकिता, शेखर, ऋतुराज, रजत, प्रियांशु is there. If any one of you are having any doubt, we are more than happy to take it up. YouTube से किसी बच्चे का कोई डाउट? ठीक है। मुकुल सर, एनी लास्ट वर्ड्स? तो मैं तो बस लास्ट में यही बोलूंगा कि बच्चों लग जाते हैं सारे ईमानदारी से और फोकस करके पढ़ाई करते हैं, और अगले 3 सेशंस को डेफिनेटली आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और अगर ये 3 सेशंस हमारे सक्सेसफुल रहे तो इसके बाद भी मैं आपको कमिट करता हूँ कि हम इसके बाद भी कंटिन्यू करेंगे और सेशंस। सर एक बार वेबसाइट का लिंक और शेयर कर देते हैं आप चैट में। हाँ सर, चैट पे ये हमारा लिंक है बच्चों, आपको चैट पे मिल जाएगा ये। मैं करता हूँ 1 मिनट सर। आप यहाँ पे विजिट करके भी सारी डिटेल ले सकते हो हमारे सारे कोर्सेज के बारे में। बाकी थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। तो जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं आज, आई होप आपको लर्निंग मिली होंगी। वो 7 पॉइंट जो हमारे थे आप उनको कवर करोगे और 7 पॉइंट आपको कुछ ना कुछ लर्निंग दे रहे होंगे। चाहे बच्चों टाइम वेस्ट कोई नहीं करेगा। सभी लोग खुद अपने आप को प्रॉमिस करो कि कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा लास्ट 1 मंथ, क्योंकि जिंदगी के सक्सेस जो करियर है उस करियर का पहला स्टेप है हमारा ये क्लास 10th। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये जो आने वाले जो 1-1.5 महीना है ये जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा। इस 1-1.5 महीने को अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से शिद्दत से अगर पार कर लिया तो डेफिनेट है कि जिंदगी में आगे सक्सेसफुल होना ही होना है। तो बच्चों ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। सर आप भी थोड़ा बोल दीजिए ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बच्चों जो भी मैं ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग 5वें दिन हमारे बहुत ही धमाका करेंगे। हमारा 5वां दिन है, वहां तक आप लोग रुके रहेंगे, डेली आएंगे। आई बिलीव, आई हैव अ फर्म फेथ इन ऑल ऑफ यू कि आपके लिए जो सेशन है बहुत ही स्पेशली क्यूरेट करे गए। और जो हमारे यूट्यूब वीडियोस हैं आप लोग उसको भी देखेंगे बच्चों, और अगर आपको लगता है कि किसी और फ्रेंड के लिए वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो वहां तक उसको लेके जाएंगे। YouTube का जो लिंक है बच्चों वो dailylearn.in। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि स्टूडेंट, अगर आप लोगों को लगता है कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए कुछ और चीजें हमें प्रिपेयर करनी चाहिए, हमें बच्चों को कन्वे करना चाहिए, कोई चीज हमें कोई सेशन हमें क्रिएट करना चाहिए, तो आप भी डेफिनेटली हमें सजेस्ट करिए
YouTube चैनल पे जो हमारा वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर हमारा प्लेटफॉर्म है वहां पे जाके हमें सजेस्ट करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर वो डेफिनेटली अगर स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है तो हम उसके ऊपर भी सेशन क्रिएट करके आप लोगों को जरूर उसमें उसको बताएंगे। हम टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी अवेलेबल है, तो आप हमें वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा नीचे बॉटम पे। आपको बस इस चैनल पे जाना है और आप यहाँ पे जाके हर एक डिटेल को लिख सकते हो और ये डिटेल जो है आपके लिए बहुत ही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही विशाल सर। ओके ओके ओके, इज इट ऑडिबल नाउ? यस सर, इट्स फाइन। ओके, तो बच्चों आपके लिए जो ये चैनल है ये हमारा YouTube पे आप जाओगे तो जस्ट नीड टू सर्च फॉर डेली लर्न लाइव। डेली लर्न लाइव नाम से चैनल है बच्चों हमारा। आप डेली लर्न लाइव पे जाओ और यहाँ पर जाके आप सारे के सारे कोर्सेज जो हमारे अवेलेबल हैं उसको देख सकते हो। डेली लर्न लाइव चैनल पे हमारे जो कोर्सेज हैं। सर लर्न नहीं डाला, एल नहीं डाला उसमें। राइट, आप अगर बच्चों इस चैनल पे जाते हो आपके लिए सारे कोर्सेज आपको क्यूरेटेड मिल जाएंगे यहाँ पे और हर एक वीडियो यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। जैसे जो हमारा ये सेशन हुआ है, ये है, ये हमारा वो कल का सेशन था बच्चों। आपका कल का, ये हमारा कल का सेशन था जो हमने कल लिया था, आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे। जाओ अगर आप वैसे सर बच्चे सर पूरे एक्सपर्ट हैं, बच्चे डेफिनेटली खुद सर्च करेंगे और कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग जाके विजिट कर सकते हो। अगर आपको लगे वीडियो को इंपॉर्टेंट है तो टेक इट फॉरवर्ड विद योर फ्रेंड्स, आप उनको भी पहुंचाओ ये वीडियोस। अगर आपको लगता है वो इनको हेल्प मिलेगी, वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम। और हमारा यही गोल है कि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिलती रहे हमारे कंटेंट। सर विशाल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरी एनर्जी आपने 1 घंटे से ज्यादा आपने एनर्जी लगाई और बच्चों के लिए इतना इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल ऑफ द टीम एंड द मोर ऑफ आवर स्टूडेंट्स, हमारे सारे बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं वो हमारे लिए एनर्जी है हमारी। अगर वो ज्वाइन करते रहेंगे, आगे चीजों को लेके जाते रहेंगे हमारे लिए और अपने व्यूज हमें बताते रहेंगे, तो हमारा मोटिवेशन वही है कि बच्चों के मार्क्स आए, बच्चों की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो और वो लाइफ में बहुत अच्छा करें। दैट्स द ओनली गोल दैट वी हैव और इसी के संग हम लोग काम कर रहे हैं। आई होप आप सबको मजा आया होगा बच्चों। अगर मजा आया है तो बस एक बार माइक ऑन करके जस्ट टेल अस कि भाई मजा आया। सभी लोग माइक ऑन कर लीजिए और बताइए सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब। हाउ इज द जोश? हाय सर, it was very high today. Very How is the जोश? Hi sir. एनर्जी नहीं है भाई तुम लोगों में। How is the जोश? सबको माइक ओपन करना है भाई, सबको माइक ओपन करने पड़ेंगे। निखिल, प्रियांशु, रजत, सुप्रिया, सूरज, अंकिता, open your mic and then we will say all together. प्रियांशु, Very high sir. Very high sir. ओके बच्चों, all the best. With that बच्चों, we are ending the session. मिलेंगे कल हम लोग बच्चों और इसी जोश के संग, इसी जुनून के संग, और कल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। आई होप सब मीटिंग में रहेंगे और फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे हम लोग हमारे सारे टॉपिक्स का। सर ओबीएस पे भी एंड कर दीजिएगा सर सब। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। बाय बाय। थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीवन बच्चों। थैंक यू